राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। कभी सोचा है हमें अभिमान कब आता है और हमें किस बात से अभिमान नहीं होता है? ये दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि अगर हमने अधिकार जताया तो हमें अभिमान की कहीं ना कहीं झलक देखने को मिलती है। अधिकार है ही अभिमान का एक अंकुर जो धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है और हम जान भी नहीं पाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। समर्पण हमेशा विनम्रता देती है और विनम्र भाव हमेशा भगवान को पसंद है। तो अभिमान ना हो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना अधिकार नहीं मांगना है, हमें समर्पण देना है। समर्पण विनम्रता की पहचान है और अधिकार अहंकार की। तो भगवान को अहंकार बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। ये दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जब गोपियों ने भगवान से कहा कि हमें रास की इच्छा है, आपके साथ रास करना है, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने रास की रात्रि को तय किया कि तुम उस दिन आना, पूर्णिमा की रात्रि को आना, हम तुम्हारी सबकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। तो वो सोच के शायद गोपियों को अभिमान आ गया कि जैसा हम बोल रहे हैं भगवान वैसे ही कर रहे हैं, इसका मतलब है कि भगवान हमारे बस में है। तो जब उन्होंने अधिकार से बोला और उन्होंने उस बात को मान लिया तो उनको अभिमान आ ही गया। इसलिए कहते हैं कि अधिकार किसी पे मत जताओ। प्रेम जिससे भी करते हो, चाहे परिवार हो, चाहे भगवान हो, चाहे रिश्ते हों, चाहे जो भी हो, अगर प्रेम करना है तो अधिकार के साथ नहीं, समर्पण के साथ करो। समर्पण के साथ अगर हम प्रेम करेंगे तो हमें दुख भी नहीं देता है। दुख हमें मिलते वहीं हैं जहाँ हम अधिकार जताने लग जाते हैं। अधिकार हमें मिलते नहीं हैं और हम दुखी अपने आप हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि उसने दुख दिया, इसने दुख दिया। हमें किसी ने दुख नहीं दिया, हमें हमारी ही इच्छाओं ने, हमारे अधिकारों ने दुख दिया, जिसको हम सिर्फ देने के लिए आए हैं। हम अगर उनसे लेने लग जाएंगे तो एक ना एक दिन हम दुखी हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव देना होना चाहिए। अगर कुछ लेना ही है तो सिर्फ ईश्वर से लें, क्योंकि ईश्वर हमें देखते हैं, हमारे स्वभाव को देखते हैं। जब वो जान जाते हैं जीवन में कि इसका स्वभाव सिर्फ देने का है, लेने का नहीं है, तो यकीन मानो ये कहीं ना कहीं तो अनुभव मेरा भी रहा होगा कि ईश्वर इतना देता है, इतना देता है जो हम संभाल नहीं सकते और जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमें मांगने से उतना ही मिलता है जितना हम मांगते हैं, लेकिन अगर हम नहीं मांगते हैं तो भगवान का प्रेम तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होना चाहिए, और जहाँ समर्पण होता है वहाँ विनम्रता होती ही है। गोपियों ने यहाँ अभिमान जताया, यहाँ अपना अधिकार जताया तो अभिमान दिखाई दिया। फिर कान्हा ने क्या किया कि उनको छोड़ के जाना पड़ा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनका अभिमान तोड़ना था। जब भगवान रास कर रहे थे तो किसी को लगा कि जो हम बोलेंगे वही हमारे साथ कान्हा जी करेंगे। तो किसी ने बोला कि हमें जल चाहिए, हमें प्यास लग रही है। तो किसी ने कहा कि हमें गर्मी लग रही है, तो हमें हवा की आवश्यकता है। किसी ने कहा हम थक गए हैं तो हमें गोद में ले लो। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं वहाँ पे जागृत हुईं और इच्छाओं के साथ साथ अधिकार भी जताया कि कान्हा हमें कितना प्रेम करते हैं, हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यही अहंकार आके उनके जब दिल में आया तो भगवान को तोड़ने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जब तक विनम्र थी गोपियाँ तब तक भगवान सिर्फ प्रेम में ही डूबे हुए थे। चाहे वो माखन लीला में हो, चाहे वो उनके साथ नाचना हो, कुछ भी हो सकता है। उनकी जो भी क्रिया, जो भी लीला थी वो गोपियों के साथ ही थी। लेकिन उस वक्त गोपियों ने ये विचार नहीं किया था कि कान्हा वही कर रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। लेकिन जब रासलीला हुई उसके बाद उनके दिमाग में ये आया, उनके दिल में ये आया कि कान्हा जो हम बोलेंगे वही करेंगे और वही कर रहे हैं जो हम चाह रहे हैं।
तो ये उनका जो अभिमान था वो तोड़ना ज़रूरी था, इसलिए कान्हा जी अदृश्य हो गए। अदृश्य होते ही सारी गोपियाँ रोने लग गईं। जब अभिमान टूटता है ना, जब अधिकार चला जाता है और जब अभिमान टूटता है तो रोना ही आता है। फिर लगता है, पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों करने की कोशिश की, जबकि वो तो हमारे ही थे। अगर इतनी सी बात हम समझ लें तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे जीवन की परेशानियां बढ़ेंगी। जो चीज़ अपनी ही है, ईश्वर हमारे ही हैं, उसमें अभिमान की क्या ज़रूरत है। हमें तो प्रेम और समर्पण के भाव से उनको पाने की कोशिश करनी चाहिए। हम अधिकार क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ईश्वर किसी एक का नहीं है। सृष्टि अगर उस भगवान की है तो जितने सृष्टि में रहने वाले हैं वो सारे प्राणी भगवान के ही हैं। अगर हम वहाँ अधिकार जताने लग जाएं कि ये हमारे हैं, सिर्फ हमारे हैं, तो हमारे अपने दुख का कारण खुद हम ही हैं, कोई और नहीं। अगर इतनी सी बात नहीं समझ पाए तो जीवन में दुख देने से या दुख आने से कोई रोक नहीं सकता है। और अगर हम इतनी सी बात समझ जाते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले जो भी सुख हैं वो उसके कहीं ना कहीं हमारी सोच ही होती है सुख दुख का कारण। यहाँ पे देखा जाए तो हमने सुदामा जी को देखा। सुदामा जी में समर्पण था, ना ही अधिकार थी, ना ही इच्छा थी। कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि कान्हा हमारे साथ पढ़े हैं, हम कान्हा जी के साथ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी 2 पल के लिए भूला भी नहीं कान्हा जी को। ये होता है समर्पण। समर्पण का मतलब होता है कि हम उनकी अच्छाइयों को गिनती करते रहें और हम उनसे प्रेम करते रहें कि उन्होंने हमारे साथ क्या क्या अच्छा किया है, बजाय उसके कि हमारे साथ क्या बुरा किया है। हम यही मात खा जाते हैं कि जीवन में हम बुराइयों को ज़्यादा देखते हैं, अच्छाइयों को नहीं देख पाते हैं। सुदामा जी को जब उन्होंने इतना सारा धन दिया तब भी सुदामा जी के दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि इस धन के कारण कहीं आप मुझे अपने से अलग मत कर देना। अगर ऐसा है तो मुझे धन नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी ज़रूरत सिर्फ आप हैं, धन नहीं। बिना धन के गुजारा हो सकता है, बिना आपके गुजारा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा सुबह से शाम तक सिर्फ आपका ही स्मरण होता है। और यही कारण है कि हमारा कैसे समय व्यतीत हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। अगर आपका स्मरण ना हो तो हमारा 2 पल भारी पड़ जाता है, लेकिन आपके स्मरण के साथ हम कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमें भिक्षा भी नहीं मिलती, कभी कभी हमें व्रत भी करना पड़ता है, तो भी हम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सहारा आप हैं, आपकी यादें हैं, आपकी प्रेम में हैं। हमें किसी वस्तु का कोई लालच नहीं है, हम सिर्फ आपसे मिलने आए हैं। तभी तो कान्हा जी कहते हैं कि जो तुम्हें दिया है वो तुम्हारे ऊपर कभी भी प्रभाव नहीं डालेगा। हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। जीवन में समर्पण बहुत ज़रूरी है। अगर समर्पण करते हैं तो जिसके प्रति भी समर्पण होगा वो कभी भी हमसे दूर नहीं होंगे। अगर समर्पण नहीं है, अधिकार है, तो अधिकार वाली वस्तु एक न एक दिन छीन ही ली जाती है। तो मुझे लगता है कि अधिकार तो कभी जताना भी नहीं चाहिए। अधिकार तो एक अभिमानी जो अभिमान होता है उसको दर्शाता है, समर्पण विनम्रता को दर्शाता है। तो विनम्रता से रहें, समर्पण से रहें, अधिकार ना जताएं। सब अच्छे होंगे, आप भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे होंगे। एक बार करके देखें, अच्छा लगेगा। राधे राधे, जय गुरुदेव।